नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन के स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। पर्यावरण अध्ययन से क्वेश्चन बनते हैं सीटेट के अंतर्गत। चलिए देख लेते हैं। कुछ मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर लिए हैं। क्या क्या क्वेश्चन हैं देखिए। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1972 इसका सही आंसर हो जाएगा। 1972 में लागू हुआ। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब से लागू हुआ? तो 1986 इसका सही आंसर हो जाएगा। वन्यजीव संरक्षण के लिए 1972 याद रखना है। भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए 1986 याद रखना है। भारत सरकार ने पर्यावरण अभियान कब आरंभ किया? जब आरंभ किया, शुरू किया, तो 1986 याद रखना है। पर्यावरण कानूनों को लागू करने में बाधा है, तो क्या बाधा है? तो उपरोक्त ये सभी हो जाएगा। कमज़ोर आर्थिक स्थिति है, धार्मिक एवं सामाजिक रीति रिवाज भी हैं, जन सामान्य की अज्ञानता भी है, तो ये सभी हो जाएगा। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? वर्ल्ड वाटर डे कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। और विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाते हैं। ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया गया? ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया गया था? अंटार्कटिका में। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखना है। जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। पर्यावरण का जैविक कारक कौन सा है? तो वनस्पति ये जैविक कारक है। कौन सा संसाधन वन विनिकरणीय नॉन रिफिलेबल संसाधन है? तो क्या है? पेट्रोल है यहाँ पर। प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है, नहीं में पूछ रहा है, तो वायु भी है, जंतु भी है, जल भी है, मानव नहीं है। वनों के अत्यधिक महत्व के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? इनको ग्रीन गोल्ड का नाम दिया गया है। जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? अत्यधिक दोहन। संपूर्ण पृथ्वी के कुल कितने % भाग पर जल है? तो 71% भाग पे क्या है? पृथ्वी पर जल है। और अब जल तो 71% पे हो गया, तो फिर स्थल कितने पे हुआ? 29% पे। साथ ही साथ ये भी याद रखना है। तो जल के अति दोहन के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो वन रोपण नहीं है। हरित क्रांति से किस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई है? तो खाद्यान्न फसल में हुई है। पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सूर्य है, सूर्य के द्वारा है। ऊर्जा संकट का समाधान क्या है? वैकल्पिक खोज है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है, तो पवन ऊर्जा नहीं है। सर्वप्रथम परितंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया? तो एजी टॉन्सले ने किया था। मरुस्थल किसका अंग है? परितंत्र का है। तो वृक्षों को क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। जल, प्रकाश, ताप, क्रम, परिस्थिति तंत्र के कौन से घटक हैं? अजैविक घटक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।